What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. I'm Sudhir. So, today, this start the Hindu newspaper nonsense. Welcome to the notification. I hope to all of you. So, आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन है आर्टिकल आज को डिस्कस करने को है और आइए देखते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखने को नॉलेज मिलेगा आपके आज के सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 को लेकर क्या नया पॉलिसी है। आज के लेक्चर में ये देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं उस वैक्सीन को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक में, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कि वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में पब्लिक के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा ये चैलेंज देखने को मिल रहा है कि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं अपनी दवाई को, अपने जो वैक्सीन है बनाई जा रही है। बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन बना रही है। तो पहले मैंने बताया भी है कि कौन कौन सी वैक्सीन बना रही है, कौन कौन सी कंट्री बना रही है। तो ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने की जो समस्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, यानी कि लोगों में बांटा कैसे जाए, लोगों तक, गरीब पॉवर्टी लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, गरीब बच्चों तक पहुंचाया कैसे जाए, किसको पहले वैक्सीन देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, कौन वैक्सीन के लायक है, कौन नहीं है, बुजुर्गों को देना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए, या जो आज के सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको देना चाहिए। तो ये जो काफ़ी समस्याएं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट के पास, तो इसको टेकल करने का क्या उपाय है गवर्नमेंट को लेकर, तो ये हम लोग चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आइए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, उसको हम लोग आइए अगर एक नज़र डालते हैं एक कोविड-19 पे। तो मैं बता दूं आपको कि कोविड-19 कैसे आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कैसे आजकल ये आपको कम होते हुए नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही हमको लिए हमारे लिए हेल्पफुल नॉलेजेबल एक आपको मिलेगा एक ज्ञान यहाँ से। आपको आप टॉपिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर कोविड-19 पे कि कोविड-19 का फ़िलहाल कैसे सिचुएशन चल रहा है और सिचुएशन कैसे चलते हुए आ रहा है। हमारे 1 साल हो गए और अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन है अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन सारी कंपनियाँ इस पे लगी हुई है और उस वैक्सीन को कैसे बाँटेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग देखेंगे। और ये अच्छा न्यूज़ है आपके लिए कि यहाँ पे जो हमारे कोरोना वायरस के केसेस हैं वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं एक नज़र अगर कोविड-19 पे डालें, पैंडेमिक पे डालें, तो आप लोगों को बता दें हम, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ था कि कोविड-19 जो नाम पड़ा है इसका, कोरोना वायरस का जो कोविड-19 नाम पड़ा, आपको कोरोना वायरस तो है यह, लेकिन कोरोना वायरस का नाम एक्चुअली क्या है ये आप लोगों को मैंने पहले बताया था। तो आप लोग समझे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। तो जो कोविड-19 है, यह कोविड-19 आपको एक पेंडेमिक का नाम दिया गया है। जी हाँ, यह पेंडेमिक का नाम है आपका कोविड-19। बट वायरस की नाम की अगर बात करें, कोविड-19 क्यों पड़ा है, तो कोविड-19 मतलब कि ये 2019 में ही आया था यार। जो पेंडेमिक है यह आपको 2019 में भी दिखा था और ये 2002 में भी दिखा था। जी हाँ, ये 2002 में भी दिखा था। इसलिए इसको वर्जन को चेंज करते हुए, ईयर को चेंज करते हुए यहाँ पे इसका नाम अलग अलग दिया जाता है। तो ये जब 2002 में दिखा यह वायरस, तो इसका नाम पड़ा था कोव-2। इसका नाम कोव-2 पड़ा था। बट उसके बाद 2020 में देखने को मिला तो इसका नाम पड़ गया कोविड-19। तो ये पेंडेमिक का नाम है। आप लोग ध्यान दीजिए कि ये पेंडेमिक का नाम है हमारा कोविड-19। बट अगर कोई वायरस का नाम पूछता है आपसे, अगर कोई वायरस का नाम पूछता है आपके एग्जाम में, ये पूछ सकता है कि कोविड-19 जो है किसका नाम है, वायरस का नाम है या पेंडेमिक का नाम है। तो कोविड-19 आपका पेंडेमिक का नाम है। बट वायरस का नाम पूछे तो आप सीधा सीधा लिखिएगा सार्स-कोव-2। सार्स-कोव-2, जी हाँ, सार्स-कोव-2 अगर लिखते हैं आप SARS एंड कोव-2,
तो कोव 2 तो कोरोना वायरस का हो गया। कोरोना वायरस जब 2002 में आया था तो ये कोव 2 नाम पड़ा गया था। लेकिन सार्स की अगर बात करें, सार्स कोव 2 क्यों पड़ा वायरस का नाम, तो ये सीरियस एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपका नाम। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका पड़ा सीरियस एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका पूरा नाम पड़ा सार्स कोव 2 यानी कोरोना वायरस 2। तो ये 2002 में देखने को मिला था, इसका वर्जन अभी 2020 में देखने को मिला आपको। तो इसी वायरस का नाम सार्स कोव 2 पड़ा। तो सार्स कोव 2 डायरेक्ट आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यानी कि जब हम सांस को लेते हैं या छोड़ते हैं तो वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यानी कि हमारा जो पूरा जो फेफड़े का जो कार्यवृद्धि होती है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इसलिए इसको एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जोड़ दिया गया। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो सार्स कोव 2 है ये वायरस का नाम है। पेंडेमिक का नाम क्या है, तो कोविड-19, बट सार्स कोव 2 आपको वायरस का नाम देना है। तो ये हम लोग ने देखा कि वायरस का नाम क्या है और पेंडेमिक का नाम क्या है, तो ये डिफरेंट आप लोगों को जरूरी है समझना। अगर हम बात करें अभी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कि बहुत सारे वैक्सीन हमारी कंपनी बना रही है, उस वैक्सीन को हम लोगों को पब्लिक में कैसे बांटेंगे, वैक्सीन को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने की समस्या जो आ रही है, हम लोग उसको लेकर कैसे टेकल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे टेकल करेगी, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। उस इन्वेशंस की बात करेंगे कि हम लोग कैसे उस चीज़ को बांटेंगे, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो यूएस में, रसिया में बहुत सारे कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो तैयार की जा रही हैं। तो डिजिटली रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। तो हम लोग डिजिटली रूप से डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होगा, हमारे पास कोई ऐप्स होगा, एप्लीकेशन होगा, मोबाइल ऐप, जिससे कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका हम लोग को डाटा पूरी तरह से रखना होगा। कौन से मरीज़ को एक बार डोज दे दिया गया है, कौन से मरीज़ को दोबारा डोज देना है, कौन से पेशेंट अभी इस चीज़ से इफ़ेक्टिव है, कौन सा पेशेंट को अभी देना है। तो ये सब डोज का जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस डाटा को रखना पड़ेगा। कौन से मरीज़ को पहली बार दे दिया गया है डोज, कौन से मरीज़ को दूसरी बार दिया गया है, ये डोज कब तक दी जाएगी, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान चीज़ें नहीं है, काफ़ी ये प्रॉब्लम फेस करने वाली चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सबको प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक एप्लीकेशन निकाला। जी हाँ, एक एप्लीकेशन निकाला गया है जिसका नाम है कोविन। कोविन आप नोट कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोविन नाम है इसका, COWIN। जी हाँ, COWIN ये कोविन है, जो कि ये कोविन आपको एक ऐप दिया गया है, जिस ऐप से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वैक्सीन। जी हाँ, वैक्सीन को आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में और इस हमारा जो पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो पॉलिसी है इसके बारे में। तो इसका नाम जब कोविन दिया गया, COWIN, ध्यान रखिएगा, तो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसका नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी नेटवर्क नाम दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप एक मैकेनिज्म बोल सकते हैं कोविड-19 को ये डिज़ाइन करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये एक तो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिशियल ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ऐप है, यह जो एप्लीकेशन है, आपको केवल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, आपके डाटा भी रखेगा। आपको डाटा की ज़रूरत होती है, जो भी डाटा होता है, आपको कब दिया गया, आपको टाइम ड्यूरेशन क्या है, आपको कितने डोज मिला, या आप मेल हैं फीमेल है, ये जो डाटा रहता है, आपका एज क्या है, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या था, आप किस टाइम आप इस डोज को लिए थे, इस वैक्सीन को लिए थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाटा है, ये आपका डाटा भी कलेक्ट कर रखेगा यह एप्लीकेशन। तो ये काफ़ी बड़ा चीज़ माना जा रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये जो न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोविन नाम दिया गया है इसका,
और ये यूज किया जाएगा, हर एक पर्सन को यूज करना है, इसके लिए ज़रूरी होगा। जी हाँ, हर एक पर्सन को यूज करना ये ज़रूरी होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में, आप किसी भी स्टेट्स में आप रह रहे हों, तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर बात करें तो इसमें प्रॉब्लम फेस करने को क्या मिलेगा, तो अगर हम बात करें कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग पर्सन्स हैं जो कि अनएजुकेटेड पर्सन हैं, जो कि इन सब बारे में, इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल के बारे में पूरी तरह से डिजिटल या वो लोग नहीं हैं। तो उन लोगों के पास ये कैसे जाएंगे चीज़ें, उन लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट अभी नया पॉलिसी लेकर आएगी, तो उसको उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उस पर ध्यान नहीं देना है अभी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है, सबसे बड़ी बात, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर, तो सबसे पहले यूज करने का हक किसको दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले पावर किसको दिया जाएगा कि वैक्सीन सबसे पहले किसको लगाई जानी है। तो ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों के पास आती है। अगर हम बात करें या ऐप आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सबसे पहले हेल्थ वर्कर को, ये आप लोगों को सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा। वैक्सीन जो होती हैं, वैक्सीन जो हैं, ये आपको सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दिया जाएगा, जो कि आशा के हेल्थ वर्कर हैं या कोई भी हेल्थ वर्कर है हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, कंट्री में, तो उस हेल्थ वर्कर्स को ये दिया जाएगा। अगर बात करें फ्रंटाइन वर्कर्स को, यानी कि जो पुलिस हैं, जो होम गार्ड वाले हैं, जो सिविल है, जो डिफेंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको दूसरे नंबर पर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे हम अगर बात करें, तो तीसरे नंबर पे हम लोगों को बात किया जाएगा एज ग्रुप वालों को। एज ग्रुप वालों को ये डाटा ये जो है दिया जाएगा। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पे ये दी जाएगी चौथे नंबर पे। तो ऐसे ऐसा सीरियल नंबर वाइज आप लोगों को वैक्सीन देखने को मिलेगी हमारा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा कि पहले नंबर पे सबसे पहले हेल्थ केयर वालों को दिया जाएगा। क्योंकि ये हेल्थ केयर वाले क्यों दिया जा रहा है पहले, तो क्योंकि ये हेल्थ केयर वाले आप लोगों को केयर करते हैं और ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम जुड़े रहते हैं हमारे पेशेंट से, इसलिए इनको सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद वर्कर्स की बात करें, जो कि पुलिसमैन, होम गार्ड, सिविल, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी लोग हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, जिनको कार्य करना है डेली, डेली रूटीन वाले को ये सबसे पहले दूसरे नंबर पर दिया जाएगी। तीसरी नंबर पे प्रोटाइज एज ग्रुप, तीसरी नंबर पे एज ग्रुप की अगर बात करते हैं, यानी कि जिनमें 50 या 60 ईयर्स के जो ऊपर हैं उनको दी जाएगी। चौथे नंबर पे हम लोग प्रेग्नेंट महिलाओं को रखे हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी जरूरी है कहीं ना कहीं देना। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कोविड-19 की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में। अगर बात करें कोविड-19 के बनाने की जो प्रोसेस है, जो कोविड-19 के बनाने का प्रोसेस है, यह प्रोसेस आपको थर्ड फेज जो होता है, ये थर्ड फेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप लोगों का एक पर्टिकुलर वीडियो भी आएगा जिसमें आप लोगों को बात की जाएगी कि वैक्सीन को कैसे तैयार किया जा रहा है अभी, तो वो आप लोगों को वीडियो आने वाली है, तो उस पर कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग वेट करिए उस वीडियो का, वो वीडियो आपको लिए आएगी, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, बट मोटा मोटा सा यहाँ पे बताया जा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेज 3 जो होता है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज 3 होता है, जो कि यहाँ पे वैक्सीन की ट्रायल किया जाता है। वैक्सीन का ट्रायल अगर फेज 3 की बात करें, तो फेज 3 में मैक्सिमम जो ट्रायल होता है ये लोगों पे होता है। लोगों पे, बहुत लार्ज लोगों पे ये ट्रायल जब होता है, फेज थर्ड में होता है, तो ये थर्ड वाला जो फेज होता है ये बहुत बड़ा ये चैलेंज लेकर आता है वैक्सीन को या किसी भी दवाई को। अगर हमको एक सर्च रूप से इसको सर्च करना है और ट्रायल करना है, तो ये अभी फेज 3 में चल रहा है, फेज थर्ड में चल रहा है ये चीज़ें हमारे वैक्सीन वाले जो है। तो इस पर ट्रायल किया जा रहा है, इस पर क्या होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सब बाकी देखते हुए हम लोग लार्ज तरीके पे यहाँ पे अप्रूव करेंगे या अप्रूव गवर्नमेंट करेगी, तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें था कोविन, ये आईटी प्लेटफॉर्म है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कोविन, जिसका नाम दिया गया है कोविन। ये एप्लीकेशन है आपको, लेकिन इस कोविन को लाने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा,
ये सब चीज़ें डाटा कलेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। बट आप लोग समझिए इस लेक्चर से यही कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हमारे वैक्सीन्स को, तो ये ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले दवा किसको दी जाएगी? जो पुलिसकर्मी हैं, जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो उनको दी जाएगी हेल्थ केयर वाले को। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। ये काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से उठ सकता है और बन सकता है। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या जनरल सिविल सर्विस में ज़्यादा पूछा जा सकता है आप लोगों को एक राइटर के बेसिस पे। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर यह, और आप लोगों को बेहद तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे लेक्चर। तो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।